क्या नीतीश कुमार की वाकई ये आखिरी इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाएं? प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान एक बार एक वाक्य का जिक्र किया था। और ये उन दिनों का वाक्य है जब वो एकड़े मार्ग यानी सीएम हाउस में रहा करते थे नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार ने उन्हीं दिनों कहा कि मैंने सियासत में बहुत वक्त गुजारा, सारी ख्वाहिशें पूरी की, लेकिन मेरी एक दबी हुई ख्वाहिश रह गई। मेरी बस एक ही इच्छा थी कि कभी मैं अपने दम पर सरकार बनाऊं, मतलब सिर्फ जेडीयू के सहारे। ना आरजेडी की बैसाखी हो, ना बीजेपी की बैसाखी हो। नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाना चाहते थे, वो अपने दम पे सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था बिहार जैसे प्रदेश में ये किसी भी सूरत में संभव नहीं है। हालांकि उनकी सोशल इंजीनियरिंग ऐसी रही कि उन्होंने जेडीयू जैसी पार्टी को उस जगह पे पहुंचाया जहां से वो बार बार सीएम बनते रहे, यानी किंग मेकर। सीटें किसी की ज्यादा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीएम तो नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने अपनी राजनीति का तौर तरीका इस तरीके से सेट कर रखा था। अब जब बिहार जैसे प्रदेश में वो लोगों को ये समझाने, अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करने की वो राज्यसभा जाना चाहते थे, तो ये किसी के गले से नीचे उतरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बिहारियों के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीतिक तौर पे बहुत जागरूक होते हैं, भाप लेते हैं क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। अब ऐसे प्रदेश का सीएम अगर ये कहे कि उसे राज्यसभा जाना है, मुझे लगता है कि बवाल ज्यादा नहीं होता अगर नीतीश कुमार एक यही ट्वीट ये कर देते कि मेरी तबीयत नासाज है, मैं अब बिहार के फैसले लेने में सक्षम नहीं हूं, तो शायद लोगों को बुरा नहीं लगता, शायद इतना हो हंगामा नहीं होता। हाँ, इस बात को लेकर अफसोस जाहिर लोग करते जो कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बिना बिहार सूना हो चुका है। नीतीश कुमार के फैसलों के बिना, उनकी छाप के बिना बिहार में वो रौनक नहीं दिखेगी। जाने आने वाला कौन सीएम होगा, किस तरीके से फैसले लेगा, बिहार बिहार से चलेगा या दिल्ली से चलेगा, ये सारी बातें ऐसी है जो भविष्य के करते हैं, जिसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी अंदेशा नहीं है। लेकिन फोकस लोगों का यह है कि राज्यसभा के जो राजनीति का चाणक्य रहा हो, जिसको लेकर अमूमन कहा जाता रहा हो कि बिहार में तमाम उठापटक मच जाए, लेकिन होगा वही जो नीतीश कुमार चाहेंगे। बीते 20 सालों की एक कड़वी सच्चाई थी, मास लीडर नहीं थे, उनकी अपनी जाति तकरीबन 3%, उससे भी कम, 3% से भी कम है। और उस जाति का राजनेता अगर सालों साल, 2 दशक से ज्यादा वक्त तक सीएम बनता है, केंद्र में मंत्री बनता है, तो जाहिर सी बात है कि जातीय समीकरण के लिहाज से नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत के बदौलत। और इसी वजह से नीतीश कुमार को लेकर आज लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा हैं। लोग इमोशनल हो रहे हैं, लोग किससे कहानियां बता रहे हैं, नीतीश कुमार का कद क्या है, बिहार में उन्होंने किस तरीके की राजनीति की, इन सारी बातों पे चर्चा हो रही है। लेकिन लोग नीतीश कुमार से साफ गोई के लिए वो उम्मीद कर रहे थे कि वो साफ गोई से ये बता दें कि हाँ, वो क्यों राज्यसभा जा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्या वाकई किसी चक्रव्यूह में वो फंसे हुए हैं? क्या वाकई उनके ऊपर कोई प्रेशर है? जिस वाक्य का मैं जिक्र कर रही थी प्रशांत किशोर को लेकर, उनकी दबी हुई ख्वाहिश वो थी कि वो बिहार में हर वो फैसला ले सके जिसमें किसी की छाप ना हो, ना लालू की छाप, ना बीजेपी की छाप। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो पाया। हाँ, उन्होंने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए बिहार को लेकर, जो वो खुद से ही फैसला लेते थे। और मैं आज भी आपके सामने दावे के साथ कह सकती हूं कि नीतीश कुमार अगर पहले वाले नीतीश कुमार होते, मतलब जिन दिनों वो राजनीति में बहुत सक्रिय थे, किसी भी सूरत में उन्हें राज्यसभा क्या, उनके सीएम हाउस में किसकी एंट्री होगी, पत्ता हिलेगा नहीं हिलेगा, ये सब कुछ खुद वो तय करते। लेकिन आज वो कहते हैं ना कि आप उम्र, हालात, स्वास्थ्य से जब मजबूर हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो फिर यही होता है। वैसे नीतीश कुमार पे भी कुछ ऐसे दाग हैं, कुछ ऐसे आरोप हैं कि उन्होंने भी शरद यादव के साथ, इसके अलावा आरसीपी सिंह के साथ, अपने गुरु जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उन्होंने यही सब किया है जो उनके साथ हो रहा है। तो कुछ लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं, लेकिन नहीं, हम उनमें से नहीं है कि इस बात का जश्न मनाएं। हमें बस इस बात की फिक्र है कि बिहार जैसे प्रदेश में नीतीश कुमार के ना होने के मायने ऐसे हैं कि आने वाले वक्त में लोगों को पता चलेगा। हालांकि एहसास होना शुरू हो चुका है, इसीलिए सोशल मीडिया पे बाढ़ है। इस तरीके से सोशल मीडिया पे उनको लेकर इमोशंस, भावनाएं दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से लोग रील्स बना रहे हैं, जैसे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, उससे जाहिर हो चुका है कि बिहार को एहसास है इस बात का कि बिहार ने क्या खो दिया है। बिहार ने वो कोहिनूर खो दिया है जो उसे फिर हासिल होने वाला नहीं है। और वाकई में कल से इस बात को लेकर मंथन कर रही थी कि आफ्टर नीतीश कौन,
क्या नीतीश के आसपास भी टच करता हुआ कोई राजनेता है? उस कद का, उतना पढ़ा लिखा, उतना मतलब बिहार जैसे प्रदेश में अलग तरीके की राजनीति करना आसान बात नहीं है। जहां मुस्लिमों की आबादी हो, जहां जातीय संघर्ष जिसका इतिहास रहा हो जिस प्रदेश में, वहां आसान है क्या वहां की राजनीति करना? जहां एक वक्त में 20 साल तक ऐसा लोगों ने एक खौफनाक वक्त देखा हो, उससे निकालकर बिहार को पटरी पे लाना आसान है क्या? किसी भी सूरत में नहीं। और वाकई आज की तारीख में आप देखेंगे तो दूर दूर तक आपको कोई ऐसा नहीं चेहरा दिखेगा जिस पर आप भरोसा कर सकें या आप इत्मीनान से कह सकें कि हाँ हाँ अच्छा हुआ नीतीश कुमार गए और ये व्यक्ति आया। नहीं, आप मन महसूस कर एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है एक्सेप्ट भी ना करें, बस जीके का एक क्वेश्चन बन के रह जाएगा कि बिहार का अगला सीएम कौन है, बिहार का सीएम कौन है, तो हम उस व्यक्ति का नाम बता देंगे। लेकिन जो जुड़ाव, जो इमोशन, जो लगाव नीतीश कुमार के लिए रहा है लोगों का, बिहार वासियों का, वो शायद फिर किसी नेता के साथ लोग कनेक्ट होते हुए नहीं दिखेंगे। लालू प्रसाद बड़े मास लीडर हैं, मतलब नीतीश कुमार की तुलना में तो बड़े मास लीडर हैं, लेकिन लालू प्रसाद एक जाति विशेष के चेहरे हैं और हो सकता है कि उनकी जाति के अलावा जो उन्होंने एमवाई समीकरण इस तरीके से तैयार किया है उसके कुछ लोग उनके लिए आंसू बहाते। लेकिन नीतीश कुमार, आंसू बहाने वालों में हर जाति धर्म के लोग हैं, रोने में, इमोशन दिखाने में हर जाति धर्म के लोग हैं। खासकर बिहार की वो महिलाएं जिनके लिए उन्होंने बहुत बेहतर काम किया, जिनके ख्वाब को पूरा किया। हर जगह पुलिस भर्ती से लेकर पंचायती चुनाव, लड़कियों की पढ़ाई, पोशाक योजना, साइकिल योजना, जीविका दीदी के बहाने, उसके जरिए घरेलू महिलाओं को बाहर निकालना इतना आसान नहीं था और ये सब कर दिखाया नीतीश कुमार ने। और यही वजह है कि आज लोग सदमे में हैं, गुस्से में हैं, मिक्स फीलिंग्स है कि क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें कि नीतीश कुमार अपना फैसला बदल दें। लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। वो राज्यसभा तो जाएंगे ही, आने वाले वक्त में और क्या क्या होना है उनके साथ, अब तो बस हम तमाशा ही देख सकते हैं। हम सबके हाथ में है भी क्या। फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर आपके जहन में जो कुछ भी हो, आप जिस भी बिहार के इलाके से आते हैं या बिहार के बाहर से हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने क्या देखा बीते 20 सालों में बदलते बिहार को। किस तरीके से, मैं बीते 16 साल से बिहार से बाहर हूं और जब उनका दूसरा कार्यकाल शुरू होने को था उसके बाद ही मैं आ गई थी बिहार से बाहर, और तब से हमें ये गुरूर रहा कि नीतीश कुमार हमारे सीएम हैं। बाहर में लोगों से मैं न्यूज रूम में भिड़ जाया करती थी, आपके प्रदेश के सीएम से ज्यादा बेहतर और ज्यादा पढ़े लिखे हमारे सीएम हैं। लेकिन अब कोई और उस जगह पे आएगा, कोई और उस जगह पे जिम्मेदारी संभालेगा। हम सब तो उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ कोई ऐसा बेहतर शख्स हो जो नीतीश कुमार जैसे फैसले ले, लेकिन ये ख्वाब है, ये पूरा नहीं होने वाला है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके नीतीश कुमार से जुड़ी हुई बातें जरूर बताएं।